हेलो स्टूडेंट, आई एम मुन्ना कुमार फ्रॉम कार्बन क्लासेस दाऊदनगर। वेक्टर का लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक बता दिया था कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। हमारा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेक्टर बता दिए थे, एडिशन वेक्टर, सब्ट्रैक्शन वेक्टर, और आपका फिर मैथमेटिकल आपका प्रूफ दे दिए थे। साथ ही आपका यूनिट वेक्टर के बारे में बता दिए थे, आई जे के के बारे में। ठीक है, तो अब उसी का आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं वेक्टर का, कि जो कि वेक्टर क्या है, कि बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का टॉपिक है, जो फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो फिजिक्स के बेसिक जो आपका मैकेनिक्स जो पार्ट है फिजिक्स में, जो 11th क्लास में मैक्सिमम पार्ट आपका मैकेनिक्स ही है, तो उसमें पूरा का पूरा ज़रूरत पड़ता है। ऐसे और भी इलेक्ट्रोस्टैट में हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये आपका जो इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपका, ठीक है, ये सब मैग्नेटिज्म जो हो गया, ये सब में आपका क्या है, वेक्टर का बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, हम लोग वहाँ पे कर लिए थे। ठीक है, अब उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि वेक्टर का टाइप्स क्या होते हैं। कुछ फिजिक्स में भी वेक्टर का टाइप्स पढ़ना है। जैसे पहला वेक्टर पढ़ना है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, तो जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, पर डायरेक्शन होगा। अब किधर डायरेक्शन होगा इसको समझने के लिए दो वेक्टर, जैसे आपका हम लास्ट क्लास में समझा रहे थे कि दो फ्रेंड है, तो एक दूसरे को बराबर फोर्स से अगर खींच रहे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा, मतलब नल वेक्टर होगा। ठीक है, अब डायरेक्शन हम चाहे राइट साइड दे चाहे लेफ्ट साइड दे, आपका उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम लोग एक ही तरफ देंगे डायरेक्शन, उसमें एक ही तरफ देंगे। ठीक है, नल वेक्टर के दूसरे नाम से जाना जाता है, इम्पेटी वेक्टर भी जाना जाता है, वॉइड वेक्टर भी जाना जाता है। ठीक है, तो नाम से भी अलग अलग जानने का ज़रूरी है, क्योंकि नीट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो आता है छोटा छोटा टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, नल वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, लेकिन जो यूनिट वेक्टर आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका आई जे के अलावा और कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसका पूछे कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, तो सिंपल सा है, जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो बन जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। जैसे एक एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, मान लीजिए कि एक वेक्टर ए दिया हुआ है 3i, यहाँ पे 3i कैप लगा रहता है, प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए क्या करना होगा, ए पे कैप लगाएंगे, तो वेक्टर ए बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए। देखिए लास्ट क्लास में शायद हमको याद नहीं है कि आपको हम दिए हैं कि नहीं दिए, कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी वेक्टर होगा, ठीक है, तो इसी का हम ले लेते हैं, या हम एक अलग से दिखा रहे हैं कि एक वेक्टर है, वेक्टर एक्स है, जिसका पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के ऐसा कोई वैल्यू दिया हुआ है, आई पे कैप, जे पे कैप, ऐसे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड जब दिखाएंगे तो रूट अंडर यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, हम यहाँ पे समझा दिए। ठीक है, समझाने के लिए था ये। तो उसी तरह से हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे हम काम क्या करेंगे कि वेक्टर जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे आपका आ गया 3i प्लस 2j प्लस 5k बटा में रूट अंडर 9 प्लस 4 प्लस 25 और 9 आपका हो गया 34 एंड 4 38। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप प्लस 2 बाई रूट 38 जे कैप प्लस 5 बाई रूट 38 के कैप। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर निकल गया। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका देखिए इंडिविजुअल आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, उस सब का स्क्वायर करके हम ऐड अप करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से, तो आपका यूनिट वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा यूनिट वेक्टर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आता है ये नल वेक्टर पहले बता दिए, आपका ये यूनिट वेक्टर बता दिए। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है हमारा वेक्टर में पढ़ना क्या जरूरत है फिजिक्स के लिए लेके कि हम लोग को देखिए एडिशन सीख लिए थे, सब्सट्रैक्शन सीख लिए थे, मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, रिजल्टेंट। हाँ, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिए थे, अब जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, एक बता रहे हैं कि हम लोग को एंगल रिजल्टेंट पूछता है। ठीक है, हमारा वहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन क्या था कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था 3 यूनिट। ठीक है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड था जो कि 4 यूनिट था, रिजल्टेंट दिया हुआ था उसका मैग्नीट्यूड था 5 यूनिट था। तो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्वेश्चन रहता है इस तरह से हमारा रहता है। ठीक, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि आर वेक्टर बराबर होता था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जो कि मैथमेटिकल हम लोग प्रूफ किए थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, r² बराबर लिखेंगे तो a² का प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जो कि थीटा क्या है हमारा एंगल बिटवीन ए एंड बी है। अब वैल्यू बैठा दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू 4 cos थीटा। देखिए 9 और 16 कितना हो गया 25 बराबर 25 प्लस 24 cos थीटा, 24 cos थीटा। यहाँ से आपका कैंसिल हो गया तो cos थीटा बराबर 0/24 मतलब 0 cos 90 डिग्री। तो थीटा आपका क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, एंगल बिटवीन इतना। कभी कभी पूछा जाता है कि रिजल्टेंट के बीच में एंगल क्या था, तो देखिए हम लोग लास्ट क्लास में जो फार्मूला दिए थे tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटा में a प्लस b cos थीटा, ये आपका एंगल आता था रिजल्टेंट का। b का वैल्यू आपका है 4 है, 4 sin 90 डिग्री, आपका sin 90 डिग्री हो गया। a आपका 3 है, 3 प्लस b का वैल्यू 4 आपका cos 90 डिग्री। तो sin 90 का वैल्यू 1 तो 4 और यहाँ पे 3, क्योंकि cos 90 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे 0 था। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर 4/3। देखिए tan 4/3 1 से बड़ा है, तो ध्यान रखना है कि ये 53 डिग्री का होता है। तो tan 53 डिग्री मतलब अल्फ़ा आपका कितना आ गया 53 डिग्री, मतलब एंगल क्या हो गया, रिजल्टेंट का एंगल जो हो गया वो 53 डिग्री पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वेक्टर में जो भी वेक्टर दिया रहता है, आपका जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, इसमें से कोई भी अननोन एक दे देगा, जैसे ए और बी का वैल्यू दे दिया था, आर पूछ देगा, थीटा दे देगा उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कुछ भी पूछ सकता है, ये आपका नीट के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और आईआईटी में मेंस में भी ऐसा पूछ सकता है, छोटा क्वेश्चन कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर का जो फिजिक्स के लेवल का था उसमें हम लोग ये कंप्लीट किए, जो कि आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन से लेके मिलता जुलता या टाइप ऑफ वेक्टर क्या था। ठीक है, वहाँ पे हम डिस्कस भी किए थे कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन है कि परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होने कैसे होता है। चलिए अब इसके बाद बताते हैं, हमारा 2 टाइप का हम लोग बात किए थे, डिस्कस किए थे। तो अब हम लोग चलेंगे प्रोडक्ट में चलेंगे। तो सबसे पहले आपका बता रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए या और इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब भी लिखेंगे तो वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड cos थीटा लिखाता है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर। देखिए हम लोग डिस्कस किए थे आई जे के का कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, आई एक्स एक्सिस के लिए, जे आपका वाई एक्सिस के लिए और के आपका जेड एक्सिस के लिए। ठीक है, ये सब के सब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे
कि सभी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। कैप लगा सकते हैं, ठीक है, हम लोग मैथमेटिकल कर रहे हैं तो थोड़ा छूट भी जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कैप लगा देंगे यहाँ पे। तो आई का मैग्नीट्यूड और आई के साथ आई है और आई के साथ हमारा 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 1 गुने 1 दैट इज़ 1। वही आपका आई डॉट जे कैप आएगा तो क्या होगा आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और कॉस, ठीक है। आई और जे में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। आई और जे में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ 1 गुने 0 दैट इज़ 0। सिमिलरली आप सबका करके देख सकते हैं। आई डॉट के का तो यहाँ पे 0 ही आएगा, जे डॉट आई का तो 0 ही आएगा, जे डॉट जे का तो 1 होगा, जे डॉट के का तो 0 आएगा, ठीक है। के डॉट आई का तो आपका 0 आएगा, के डॉट जे का तो 0 आएगा, के डॉट के का तो वैल्यू 1। मतलब ध्यान क्या रखना है डॉट प्रोडक्ट में कि सिमिलर वाला रहेगा तो आपका 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट आपका 1 हो जाएगा। आई डॉट आई है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। जे डॉट जे है तो 1 हो जाएगा, के डॉट के है तो 1 हो जाएगा, बाकी रेस्ट जितना भी है सब का सब 0 आएगा, ठीक है। अभी इससे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड बनाने के लिए दिखा दिए थे, ठीक है। अब इसी में हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें आ सकता है। तो देखिए पूछने के लिए पूछता है कि 2 वेक्टर दिया रहेगा, उसका वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। 2 वेक्टर दिया रहेगा, उसके बारे में पूछेगा कि दोनों परपेंडिकुलर है या वेक्टर क्या है। देखिए डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं, अगर 0 वैल्यू आता है तो हमारा क्या होगा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। 2 वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट करें, अब वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हमारा कॉस्ट 90 डिग्री वैल्यू 0 होता है। तो देखिए हमारा वहाँ मैथमेटिकल वैल्यू में था ए डॉट बी कॉस्ट, ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस्ट 90 डिग्री। तो ये कॉस्ट थीटा आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मतलब 0। तो वहाँ पे प्रोडक्ट आपका क्या होगा डॉट का 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये तो हुआ ठीक है, ठीक है आपका। अब पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए पैरेलल आपका ना जो मेथड जो होता है उसके हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा काम करें कि हमको हमारा जल्दी से सोल्यूशन मिल जाए। तो हम उसको लिए क्रॉस में चलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल डॉट का एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि कैसे हमको करना होता है, ठीक है। वैल्यू ए वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है 3i + 2j + 5k दे दिया, ठीक है। अब वेक्टर बी दे दिया आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका वेक्टर दे दिया -2i + 4j + 7k। तो हम क्या करेंगे, इसको हमको निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो अलग अलग का मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका ए डॉट बी। तो लिखेंगे 3i + 2j + 5k डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे -2i + 4j + 7k। तो हम क्या भी बताए थे कि ऐसे हम दिखाने के लिए सबको दिखाएंगे, लेकिन हम आपका शॉर्टकट ट्रिक क्या बताए हैं कि सिमिलर के साथ 1 होता है, बाकी रेस्ट के पास 0 होता है। तो हम सिमिलर का गुना कर देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो 3 × -2 दैट इज -6 + 2 × 4 8 और 5 × 7 35। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे 37 इज़ द आंसर, ठीक है। सिमिलर के साथ गुना करेंगे, माइनस जो है उसको साइन को रहने देंगे और जो वैल्यू आएगा आपका वो रिजल्टेंट आपका ए डॉट बी का वैल्यू आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पे 9 टर्म दिखाना होता, बाकी को हम वहाँ पे क्या करते आई डॉट जे रहता, आई डॉट के रहता, ये सबको वैल्यू को हम पुट करते जाते 0 0, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में देखिए डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करने से आपका कोई वैल्यू चेंज नहीं करता है, ये बस ध्यान रखना है कि ए डॉट बी करेंगे या बी डॉट ए करेंगे तो वैल्यू आपका प्रोडक्ट में सेम ही है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमारा था आपका डॉट प्रोडक्ट का मेथड था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसी में कभी कभी आपका वेक्टर ए बी दिया रहता है, उसका एंगल निकालने के लिए दिया रहता है, तो वहाँ पे हम लोग कॉस थीटा वाला वैल्यू बैठा दें, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे इसी में अगर मान लो कि हम दे देते तो यहाँ पे क्या करते, ए का मैग्नीट्यूड निकालते, बी का मैग्नीट्यूड निकालते और कॉस थीटा साथ में रहता। तो इधर 37 आया था, उधर जो मैग्नीट्यूड आता उस डिवाइड में चल 37 के डिवाइड में चल जाता है रूट के अंदर में ही, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स हम लिख देते हैं, ठीक है। अगर नहीं आया
मान लीजिए कि आप लोग जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट लोग और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में प्लीज़ लिखा कीजिए कि हमको ये समझ में नहीं आया, तो इस पे एक क्वेश्चन दीजिए। देखिए थ्योरी क्लास लेना और क्वेश्चन सोल्व करके देना बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी देते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। ठीक है, अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए अभी आपका ए डॉट बी किए थे, यहाँ पे क्या है ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये एन कैप क्या है? देखिए अभी बोले थे कि वेक्टर का प्रोडक्ट जो होगा हमेशा वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, स्केलर का प्रोडक्ट स्केलर होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आएगा, और आपका इसमें वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आएगा? वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, एन कैप क्या है? एन कैप क्या है हमारा? तो ए क्रॉस बी बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के लिए होता है एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो अभी हम लोग किए थे आई जे के वाला खींचे थे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इसमें आई बताता है, इसमें जे, इसमें के बताता है। तो हम यहाँ पे करेंगे आई क्रॉस आई अगर लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? तो देखिए आई का मैग्नीट्यूड होगा, आई का मैग्नीट्यूड होगा और साइन 0 डिग्री होगा और एन कैप होगा। तो ये 1 है, ये 1 है, ये साइन 0 0 है। एन कैप यहाँ पे आपका कुछ भी रहे तो आपका नल वेक्टर में काउंट होगा, नल वेक्टर। ठीक है, अब नल वेक्टर हम लोग डिस्कस किए, 0 की तरफ हम लोग इसको यूज करके रखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? आई क्रॉस जे कर दिए, आई क्रॉस जे कर दिए, तो वैसे तो हम लोग निकाल ही सकते हैं कि आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड और साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। ये एन कैप क्या बताएगा उसका कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए यहाँ पे आई जे के का ऑर्डर में चलेंगे। आई जे अगर सेम ऑर्डर में आ रहा है तो के हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 गुने 1 गुने 1 और के का कैप, दैट इज के। आपका कैप लगा दीजिए यहाँ पे, तो के का कैप मतलब क्या होगा कि आई क्रॉस जे होगा तो के होगा। सिमिलरली आई क्रॉस के होगा तो क्या होगा? यहाँ से देख लीजिए, आई क्रॉस के उल्टा चल रहा है, आई क्रॉस के यहाँ पे उल्टा चल रहा है तो साइकिल में माइनस आपका जे हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे सबका लिख सकते हैं। फिर क्या होगा? जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, देखिए उल्टा चल रहा है यहाँ पे तो माइनस के, तो माइनस के होगा। ठीक है, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, तो सिमिलर वाला मीन्स देखिए यहाँ पे आई आपका 0 हुआ था, आई क्रॉस आई वाला 0, तो जे क्रॉस जे वाला यहाँ पे 0 होगा। जे क्रॉस के, जे के ऑर्डर में है तो आई हो जाएगा। ठीक है, के क्रॉस आई, के आई ऑर्डर में है तो जे हो जाएगा। ठीक है, के क्रॉस जे, के जे उल्टा आ गया तो यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका बच जाएगा के क्रॉस के, दैट इज 0। मतलब क्या होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर वाला होगा तो 0 हो जाएगा, और जो डिसिमिलर होगा तो उसको हम इस तरह से हम अरेंज करके ऑर्डर में करके लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये आपका थ्योरी पार्ट हुआ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में दोनों का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं कि आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल में कैसे काम आता है। न्यूमेरिकल में जैसे उसी वेक्टर को हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपका क्या होगा? 3i + 2j + 5k, और वेक्टर बी ले रहे हैं आपका -2i + 4j + 7k। यहाँ पे ले लिए वेक्टर। ठीक है, तो हमको करना क्या है? अब ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस वेक्टर बी करना है। तो एक तो तरीका क्या है कि 3i + 2j + 5k का ऑर्डर सेम रखते हुए 2i + 4j + 7k आप रख लीजिए। ठीक है, तो ये होगा कि बारी बारी से आप मल्टीप्लाई करते रहिए इसको ईच टर्म के साथ, तो आपका 9 टर्म आएगा। 9 टर्म में से 6 टर्म बचेगा क्योंकि आपका
आई क्रॉस आई वाला जीरो रह जाएगा, जे क्रॉस जे वाला जीरो रह जाएगा, के क्रॉस के वाला जीरो रह जाएगा, बाकी रेस्ट का होगा। तो वो तो हम लोग लिख देंगे। इसका दूसरा मेथड भी है जो सोल्व करने के लिए, डिटरमिनेंट मेथड, जो आप लोग 10th क्लास में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। एरिया ऑफ मतलब एरिया निकालने के लिए, किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया निकालने, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई जे के और फर्स्ट वेक्टर का ऑर्डर पहला रखेंगे 3 2 5 और यहाँ पे आ जाएगा -2 4 और 7। ठीक है, इसको तोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे तोड़ने का तरीका क्या है, तो आई को लिख दिया, यहाँ पे आई का कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो बाकी लिखाएगा 2 4 5 7 माइनस ऑर्डर जे। ठीक है, वो डिटरमिनेंट जब पढ़े होंगे सोल्व करने के लिए तो वहाँ पे अल्टरनेट में ऑर्डर में प्लस माइनस प्लस चलता है। वो कैसे चलता है हम लोग समझाएंगे, डिटरमिनेंट एक चैप्टर पढ़ना है मैथमेटिक्स में। ठीक है, वहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट में आप याद रखिएगा, फिजिक्स सोल्व करना है तो ये इसमें क्या कैलकुलेशन मिस्टेक इस मेथड से ना ही होगा कैलकुलेशन मिस्टेक, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा बच्चा लोग का क्या होता है कि आई क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, ऐसे पुट करने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन इस वाला मेथड में आपका कोई मिस्टेक होने का चांसेस है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जे का कॉलम छोड़ दीजिए, जे का रो छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 3 आ गया, -2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 5 और 7 और लास्ट बचा है के, तो के का कॉलम और रो छोड़ देंगे तो 3 आया, यहाँ पे -2 आया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 4 आया। अब इसी को सोल्व करना है। आई यहाँ पे देखिए कैसे, 14 -20 आ गया, यहाँ पे माइनस जे, यहाँ पे 21 माइनस, अब माइनस यहाँ पे पहले से वो है तो 10 यहाँ पे आ गया प्लस होके। ठीक है, अब प्लस के यहाँ पे 12, 4 3 जा 12 माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 यहाँ पे आ गया। तो इसका रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आया, तो -6i माइनस 31j और प्लस यहाँ पे 16k। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर का। तो ये देखिए आपका वेक्टर ही आया। हम लोग यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में है तो आई जे के यूनिट वेक्टर है तो उसको हम कैप लगाना ना भूलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्रॉस वेक्टर। अब इसी में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर पूछ देता है कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, अभी देखिए डिस्कस कर रहे थे कि पैरेलल अगर शो करना है कि 2 वेक्टर पैरेलल है और इस तरह से वैल्यू कुछ दिया है तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। उसका अगर वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए साइन थीटा यहाँ पे आया था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन का पाया था। साइन थीटा साइन 0 का वैल्यू या आपका 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है साइन में, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब पैरेलल है। एंटी पैरेलल वेक्टर हो चाहे पैरेलल वेक्टर हो आपका उसमें हमको आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फिजिक्स के लिए वेक्टर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर भी अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर हमें इसके लिए 12th क्लास में फिर से हम वेक्टर का लेक्चर लेते हैं जो कि मैथमेटिक्स का है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा और डिटेल में जाएंगे। देखिए क्वेश्चन का कोई सीमा नहीं है कि हम लिमिट, मतलब कि हमका नहीं है कि कितना हम बना सकते हैं। कंसेप्ट आपका लिमिट है कि कंसेप्ट अगर आपको आता है अच्छे से समझ में कि वेक्टर हमको कैसे सोल्व करना है तो आप बहुत आसानी तरीके से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।